और तो जीते जालन भोले बाबा बैठे समाधि में। भोले बाबा समाधि में बैठे, मैया पार्वती उनकी प्यार कर रही पंखा लेके। तो जो देव ऋषि नारद हाथ में बीड़ा लेके नारायण नारायण करते हुए और मैया पार्वती के जोरे आई गए। और देव ऋषि नारद श्रोताबंधु इतने चंचली बुद्धि के कि एक लड़ाई कहूं ना कहूं घर में करवाए ना देते तो जो चैन पत्तू ना हो परीक्षित महाराज श्याम मिर्जीजा जी। एक लड़ाई जब तक नारद करवाए ना देते सवेरे दिन में तब तक भी चैन पंत ना हो। तो मैया पार्वती थी कही कि मैया हाँ कि बाबा समाधि में बैठ गए कि ओ काहे नहीं बहुत दिन आएगा सेवा कर तो और जगह ना रहे। देवर्षि नारद ने कही कि से देखी जाए करवाई दू झगड़ो। मैया हाँ नारद तो अच्छा तुम जी बताओ कि तुम्हारे बाबा कितना प्यार करते हैं। ए पार्वती मैया ने कही कि नारद तुम ऐसा मोह तो इतना चाहते हैं मोती इतना ही तो करते हैं कि बिना देखो मुँह छोड़ी कहूँ जाए ना कहूँ मेला को जाए तो मोले बाजे, कुंभ को जाए तो मोले बाजे, और गंगा जी नहावे जाए तो मोले बाजे, और जमुना जी नहावे जाए तो मोले बाजे। तुम एकदम बहुत प्यार करते हैं मोदी। तो देवर्षि नारद ने कहा बिल्कुल झूठ हो क्यों तुम मत ना करते बिल्कुल और नहीं आज जो समाधि पैदा का उतना जग जाए तुम मत बात और छिपावत है तुम मत बात और छिपावत है और नहीं समाधि पैते जग जाए। अब तुम्हें इन्हें जी पूछियो कि तुम्हारी गले में माला परी है मुंडन की जिकाई की है और इतना ही बात कही के भोले बाबा के जोरे थे और नारद बाबा लेकर गए लगाई दी पानी में आ गए। जो त्रिपुरारी भगवान जगे जो पार्वती माँ निगाह करी तो भोले बाबा ने कही नहीं तो हुई नहीं तो आओ। पार्वती ने मोहर फुले लो जालंगू। भोले बाबा ने कही क्या बात है आज कैसे गाल फुलाई बैठी है? मैं ना बोल रही तुम्हें चो कछु बात हो तो वही चोना बोल रही बात का है। मैं समाधि में बैठा हूँ लड़ाई भई ना झगड़ो होना मैंने तो कछु कही ना पूछो गई है? तब भोले बाबा ने कही कि तुम मोते बात छिपावत हो। भोले बाबा ने कही कि कछु दार में कारो दिखत हो मुझे कछु दार में कारो दिखत हो। तब कही भोले बाबा ने कहा जी बता मैं समाधि पे बैठो तब यहाँ कोई आओ तो नहीं। मैया पार्वती ने कोई ना आओ। नारद आए भोले बाबा ने कही कि दार में कारो। नारद सभी दार कारी करेगो दार में कार्य की चल रही है नारद सभी दार कारी करेगो बेजाल उड़ारेगो कछु न कछु। तो जी बता तू कई को मुंह पले बैठी है कि मुझे बताए दो तुम बात छिपावत हो। और एक भाषा और कही गई भोले बाबा थे मैया पार्वती जो हमारी माता बहन पे पति थे कह देते हैं सुन रहे हो और मोती हिले थे ना बोन तक कौन सी राणा तुमने कर लिया था बोन तो हिले थे मैं ना बात करूंगी तो बते कौन सी राणा अच्छी लगती है पेट की बात बताओ तो मोह याद तक तुमने बताई है। पूछबो का चाह रही हूँ जी पूछबो चाह रही हूँ कि तुम्हारे गले में जो मुंडन की माला अटकाए कौन की है? बान की परिगो। भोले बाबा ने कही कि बिल्कुल नारद जादू डारगो दार में करो दार में कारो दार सब ये कार्य करेगो। भोले बाबा बतावनी पड़ी है कि जब माने तीन हटे संसार में तीन हटे त्रिया हट बाल हट और राज हट। राज हट तो वो है अगर ये राजा परीक्षित महाराज हमारे तुम्हारे राजा को ही हवे ओ परीक्षित महाराज ओ जीजा जी मत बतलाओ भाई मैं सुन ले। अबे हमारे तुम्हारे राजा को ही मालूम है ना मालूम बिना ना मालूम
अबे हमारे तुम्हारे राजाएं योगी जी और मोदी जी, अगर राजा आदेश कर दें कि जब गांव में उखाड़ के लेने के पल्ली पार बसाओ तो रात ही रात में हमें तुम्हें उखड़ के बसना पड़ेगा। बोलो राजहट और बालहट, यदि पति महाराज बालक को घरे रूठिए तो तुम जलेबी खबइयो, चाहे रबड़ी खबइयो, चाहे पेरा खबइयो, बुझो कह हमें तो करमू या लूंगो तो करमू या ना लाओगे तो तक मन ना आए। बाल और तिरिया हट, जो तिरिया पज्जय हट कि मोय आज मायके को जानो ही जानो है तो लाख उपाय कर लियो मानेगी नहीं, जाएगी। आज पार्वती हट कर गई है तो भोले बाबा ने कही वो तो बतावनी पड़ेगी कि सुनो, ये मेरे गले में मुंडमाला पड़ी हुई है, ये 107 जन्म तुम्हारे इस भूतल पर गुजर चुके, तुम मर जाती हो और तुम्हारा मुंड काट करके मैं अपनी माला बना लेता हूं, एक मूंगा बन जा तो तुम मत्ती का तो भाई तुम चो ना मत। पार्वती ने कही तुम चो ना मत कि मैं तो अमर हूं, मैं तो अमर कथा सुनिए, आज तो न चिलम भरूंगी न भांग खान दूंगी, तुम अमर हो तो अमर कथा तुमन सुनी कथा मोह को सुनाई दो। क्या नहीं पार पर कि चल ज्ञान आए और मैं तो जंगल में सुनाऊंगा, अगर कोई जीव सुन लेगा तो वो अमर हो जाएगा। तो पार्वती लेके भोले बाबा और एक जंगल में पहुंचे और जैसे हंकार लगाई है भोले बाबा ने और तैसे वह जंगल के पशु हिरन शेर और सब भाग गए, सब भाग गए। और तब मैया पार्वती की कि सुनो, अमर कथा तो सुनवे बैठ गई हूं, अमर कथा में न तुम्हें जल पीने मिलेगा न भोजन करने मिलेगा, जब तक अमर कथा चलेगी और तब तक तुम्हें हुंकरा देना पड़ेगा, और जब हुंकरा दे वो बंद है गई सोई में बंद कर दूंगा। आहा हुंकरा देओगे, आहा आहा। जब इधर में द्वारका में श्रोता बंधु मेरी बहन बेटियां हो, भगवान कन्हैया आए और वृषभान की राजकुमारी राधा मालूम पड़ी है। आज भोले बाबा तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे नाथ से कहा छिपो जाके हाथ में डोरी। भगवान कन्हैया और राधा मालूम पड़ी है। आज भोले बाबा मैया पार्वती है अमर कथा सुनाए के लिए जा रहे हैं, तो बिन्ने कर्म कौन सो करो कि हम तो सुनने पाएंगे क्या? और जैसे भोले बाबा ने अमर कथा स्टार्ट करी है तो सोनो ऋषि सोनो संत धरि ध्यान काम झिए रोए अन होता। सोनो संत धरि ध्यान काम झिए रोए न होता। और तीन लोक के नाथ कृष्ण तब बन गए तोता। तीन लोक के नाथ कृष्ण तब बन गए हैं तोता। ये तीन लोक के नाथ कृष्ण जब बन गए हैं तोता। आज भगवान कन्हैया और राधा दोनों उसी जंगल में आए हैं। भोले बाबा ने मैया पार्वती अमर कथा सुनाई है, तो भगवान कन्हैया तो तोता बने अमर कथा सुनने के लिए जब आए तब। और राधा क्या
वृषभान की राजकुमारी कह राधा बन गई है तोती। वृषभान की राजकुमारी के राधा बन गई है तोती। वृषभान की राजकुमारी के राधा बन गई है तोती। वृषभान की राजकुमारी के राधा बन गई है तोती। श्रोता बंधुओं, मेरी बहन बेटियां हो, भगवान कन्हैया तो तोता बने और जो राधा है बने तोती का रूप धारण करो है। और बाई जंगल पे पहुंचे या भोले बाबा अमर कथा सुना रहे, मैया पार्वती है। और जो आए बरगद के पेड़ पे तब वृषभान की राजकुमारी के राधा बन गई है तोती। वृषभान की राजकुमारी के राधा बन गई है तोती। सुनो संत धरि ध्यान बात को फूटो नाई भंडा। सुनो ऋषि धरि ध्यान बात को फूटो नाओ भंडार। और पापी पर की खोल धरो है तब दोनों में अंडा। बोलिए भगवान की, भगवान की। तब दोनों में अंडा। भैया पापी पर की खोल धरो तब दोनों में अंडा। आज भगवान कन्हैया और राधा ने मिलकर के वो एक अंडा को जन्म दिया था उसी वन में। अंडा जब जन्मा है भगवान कन्हैया राधा पक्षी के भेष में उड़ करके द्वारका पहुंच गए। इधर में अमर कथा भोले बाबा कह रहे हैं, मैया पार्वती उपरा दे रही हैं। कथा को चलते चलते मेरी बहन बेटियां हो, यज्ञपति परीक्षित महाराज 6 महीना है गए, 6 महीना न पार्वती पाई पियनो न रोटी खांदी न शोभन दी। और 6 महीना भये भोले बाबा कथा कहते गए। और तब हुआ क्या? अरे पापी पलकी को अरे पापी पलकी खोल धर गो तो अंडा। अरे मात के जो महतारी 6 महीना बाद नींद आई पार्वती है। तो और इधर में 6 महीना बाद वो अंडा फूटवे को समय आया। इधर में जो अंडा चटको रात के 12 बजे ठीक। और इते कैसे बाबा रहे सुनाई कहूँ समय आई माथने खाई लो है गोदा। भोला रे समय आई सुनो चितलाई मातने खाई लो है गोदा। और मैया गई सोई हूँ खराते रहो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैया गई है सोई हूँ कराते रहे तोता। भैया मैया गई है सोई हूँ कराते रहे तोता। महतारी तो सोई गई। अंडा में तो तोता को बच्चा लेकर बाने हूं करा दे वो चालू करो, जो हूं करा दे वो चालू करो। भोले बाबा कथा कहते गए। जब भोले बाबा कथा कहते गए और जो कछु देर बाद मैया पार्वती की नींद खुली।
श्री पार्वती हजूर के बोलिए स्वामी और तुम कथा कह रहे हो भाई, ए भोले भवन की काओ और तुम, मैं तो तुम्हारी के सामने नींद आई, सोई गई मैं तो। तुम सो गई तो इस जंगल में अमर कथा कौन सुन रहा था? किसने हुक्रा दिया है? भोले बाबा ने जो नेत्र लाल करे, जो त्रिशूल हाथ में लो, कि जिसने अमर कथा सुनी है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए त्रिशूल लेके भोले बाबा बाजी बातों ताकि बच्चा ने विचार करो कि डोकरा बना छोड़े हाथ मत दियो। बप्पी पर की खोल में ते लेकर के और तोता को बच्चा उड़ के भाग गए। उस बात को व्यास जी बता रहे परीक्षित को और ऋषियों को। और भागता हुआ इधर में वो पिंगला और सुबह झाड़ू दे रही थी आंगन में। अमावस्या का दिन, एकादशी का दिन था, महतारी व्रत थी। और जैसे ही महतारी झाड़ू लगावत पर जमाई आई है, मान की डोकरा छोड़े हो ना, चलो जो मैं पीछे भाग रहा त्रिशूल लेके, अब क्या करूं? सुबह तोता ने छोटो सा रूप धारण करके और जो पिंगला ने जमाई ली है सो भीतर पेट में चलो जो पेट में गो इतने भोले बाबा त्रिशूल लेके गए के सत्यवती नंदन। जो भोले बाबा की आवाज सुनी सो व्यास जी लेकर के यहाँ के कहो प्रभु का बात है, इतने क्रोध में कैसे और त्रिशूल लेके आयो मैं दरवाजे तक, कोई बात है तो मैं तुम्हारी जोरे आया तो मानी सुनो, तुम्हारे घर में मेरा चोर घुस गए, बच्चों लिखा दो पहले बाहर कि महाराज चोर हमारे आश्रम में तो कोई आओ ना है कि ना मैं अंगेल आंगेल आओ त्रिशूल लेके मैं आ रहा हूं और तुम्हारे भीतर आश्रम में घुसो है, निकालो बाहर कि प्रभु यहाँ पर कोई आओ ना है। भोले बाबा ने त्रिशूल में ही घर दो है व्यास जी के आश्रम पर कि चल तू लिख रहे हो ना तो जो मैं यंते जंगू ना मैं आसन लगा के बैठ गए। मेरी बहन बेटियां और श्रोता बंधुओं, 1 साल इंतजार करो, 2 साल इंतजार करो, 3 साल करो, 5 साल करो, 6 साल करो और 10 साल इंतजार करो। ए भोले बाबा देखकर देखकर थक गए कि अब ना करे। 12 साल है गई और तब 12 साल बाद वो पिंगला अपने पति से बोली है, अपने पति व्यास जी से बोली थी। बहुत समझने लायक कथा है, ध्यान देख करके सुनना कि इनका नाम उसके बाद क्या पड़ा था। और इस कथा से यह महसूस हो गया कि व्यास जी किन के पुत्र थे। सुखदेव जी और व्यास जी किन के पुत्र थे। आज अपने पति से रो करके बोलिए 12 साल है और एक पति महाराज जी 9 साल में तो माई बहन बेटी खानो पीनो छोड़ जाती हैं, उठ पो बैठ